हनुमत पुराण समुंदर का उल्लंघन और लंका में प्रवेश। गृध्रराज संपाति के द्वारा श्री जनक दुलारी का पता पाकर वानर भालुओं का विशाल समुदाय हर्षातिरेक से उछलने कूदने लगा। किंतु जब वे लोग महान जलधि के तट पर पहुँचे तब उसका रोमांचकारी स्वरूप देखकर सहम उठे। भयानक गर्जन करते लहरों वाले असीम सागर के पार कैसे जाया जाए। समस्त वानर भालुओं को चिंतित, उदास और विषाद में पड़ा देख युवराज अंगद ने उन्हें अनेक युक्तियों से समझाकर आश्वस्त किया। सच तो यह है, महासागर तुल्य वीर वानर भालुओं की महान सेना को अंगद और श्री हनुमान ही सुस्थिर रख सकने में समर्थ थे। बाली कुमार अंगद ने समस्त वीर वानर भालुओं से कहा, बंधुओं, आप सब अत्यंत वीर हैं और आप लोगों में से कभी किसी की गति कहीं नहीं रुकती। आप में ऐसा कौन कौन महावीर है जो जगत माता जानकी का पता लगाने के लिए इस अपार समुद्र को लांघकर लंका पहुंच जाएंगे। अंगद का वचन सुन पहले तो समस्त वानर चुप हो गए, किंतु कुछ देर बाद गज नामक एक वानर ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूँ। इसी प्रकार गवाक्ष ने 20, शरभ ने 30, ऋषभ ने 40, गंधमादन ने 50, मैंद ने 60, द्विविद ने 70 और सुषेण ने 80 योजन तक छलांग मारने की बात कही। वयोवृद्ध जामवान ने कहा, पहले यौवन काल में मैं भी बहुत लंबी छलांग मार सकता था, किंतु अब वह शक्ति मुझ में नहीं रही। तथापि वानरराज सुग्रीव और श्री कौशल्या के कार्य की उपेक्षा संभव नहीं। इस वृद्धावस्था में मैं केवल 90 योजन दूर तक छलांग मार सकता हूँ। पूर्व काल में जब भगवान त्रिविक्रम ने अवतार लिया था, तब मैंने उन प्रभु की पृथ्वी के बराबर परिमाण वाले चरण की 21 बार परिक्रमा कर ली थी। परंतु अब इस महान समुद्र को लांघ जाना मेरे वश की बात नहीं। अंगद के वचन सुनकर वाक्य कोविद वृद्ध जामवन ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, अंगद, यद्यपि तुम इस कार्य के करने में पूर्ण समर्थ हो, किंतु तुम हम सबके नायक हो, अतः तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। तुम तो प्रत्येक रीति से रक्षणीय हो। अंगद ने उदास होकर कहा, तब तो समुद्र लंघन संभव नहीं प्रतीत होता। हम लोग क्या फिर प्रायोपवेशन का संकल्प करके बैठ जाएं? नहीं बेटा, भगवान श्री राम का कार्य अवश्य होगा। अंगद को आश्वस्त करते हुए जामवान ने श्री अंजनानंदन की ओर देखा। वे सर्वथा मौन बैठे थे। रक्षराज को विदित था कि ये श्री हनुमान श्राप के कारण भस्माच्छादित अग्नितुल्य शांत हैं। इन्हें अपनी अपरिमेय शक्ति की स्मृति नहीं है, अन्यथा ये अपने स्वामी सुग्रीव को संकटग्रस्त देखकर भी चुप कैसे रहते। ये निश्चय ही बाली को दंडित करते। जामवान ने श्री हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण दिलाते हुए कहा, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान, श्री राम के कार्य के लिए ही तुमने अवतार धारण किया है, फिर चुप क्यों बैठे हो? महावीर, तुम पवन के पुत्र हो, तुमने माता अंजना का दुग्ध पान किया है। बाल्यकाल में ही तुम सूर्यदेव को अरुण फल समझकर उन्हें भक्षण करने के लिए एक ही छलांग में उनके पास पहुंच गए थे। ब्रह्मादि देवताओं ने तुम्हें
अलौकिक वरदान प्रदान किए हैं। महावीर केसरी किशोर, तुम अपरिमित शक्ति संपन्न हो। तुम्हारी गति अव्याहन है। यह विशाल जलधि तुम्हारे लिए नगण्य है। उठो और समुद्र को लांघ कर लंका पहुंच जाओ। वहां माता सीता के दर्शन कर तुरंत लौट आओ। हे वानर भालुओं के जीवन की रक्षा कर लो। विवेक और ज्ञान के निधान वायुपुत्र, देखो ये चिंतित और उदास असंख्य वानर भालू तुम्हारी ओर देख रहे हैं। जामवान के वचन सुनते ही भगवान की स्मृति में तल्लीन हनुमान जी को अपने बल और पराक्रम का स्मरण हो आया। तत्क्षण उनका शरीर पर्वताकार हो गया। उन्होंने अपने में अपार शक्ति का अनुभव कर भयानक गर्जना की। उस गर्जना से धरती, आकाश तथा समस्त दिशाएं कांप उठी। कनक भूधर राकार पवन कुमार ने गरजते हुए कहा, वानरों, मैं भगवान की कृपा से आकाशचारी समस्त ग्रह नक्षत्र आदि को लांघ कर आगे बढ़ जाने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहूँ तो समुद्रों को सोख लूँ, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूँ और कूद कूद कर पर्वतों को विचूर्ण कर डालूं। यह तुच्छ समुद्र मेरे लिए कुछ नहीं है। बताओ मुझे क्या करना है? कहो तो मैं लंका में जाकर उसे उठाकर समुद्र में डुबो दूं और माता सीता को यहाँ ले आऊं, या कहो तो रावण सहित समूची लंका को जलाकर राख कर दूं, अथवा कहो तो राक्षस राज रावण के कंठ में रस्सी बांधकर उसे घसीटते हुए यहाँ लाकर भगवान श्री राम के चरणों में पटक दूं, या केवल जगत माता जानकी को देखकर ही लौट आऊं? परम शक्तिशाली पवन कुमार के वचन सुनकर जामवान ने प्रसन्न होकर कहा, तात, तुम सर्व समर्थ हो, किंतु तुम भगवान के दूत हो। तुम केवल सीता माता का दर्शन कर उनका समाचार लेकर चले आओ। इसके अतंतर भगवान श्री राम वहां जाकर असुर कुल का उद्धार करेंगे, उनकी पवित्र कीर्ति का विस्तार होगा और हम सभी प्रभु कार्य में सहायक होकर कृतार्थ होंगे। हम समस्त वानर भालुओं के प्राण तुम्हारे अधीन हैं। हम सब आतुरतापूर्वक तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे। तुम शीघ्र जाओ, आकाश मार्ग से जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो। वृद्ध वानर भालुओं के आशीर्वाद से प्रसन्न होकर महापराक्रमी शत्रुमर्दन श्री रामदूत हनुमान उछलकर महेंद्र पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। उनके चरणों के आघात से पर्वत नीचे धंसने लगा और वृक्षों सहित पर्वत टूटकर गिरने लगे। उस समय समस्त प्राणियों को वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी महान पर्वत के समान विशालकाय, सुवर्ण वर्ण, अरुण के समान मनोहर मुख वाले और महान सर्पराज के समान दीर्घ भुजाओं वाले दिखाई देने लगे। समुद्र पार करने के लिए प्रस्तुत आंजनेय ने पूर्वाभिमुख होकर अपने पिता वायुदेव को प्रणाम किया। फिर उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण कर वानर भालुओं से कहा, वानरगण, मैं परम प्रभु श्री राम की कृपा से उनके अमोघ बाण की गति से लंका जाकर जगजननी के दर्शन कर पुनः लौट आऊंगा। प्राणांत काल में प्रभु के नाम का स्मरण कर मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। फिर मैं तो उनका दूत हूँ। उनकी अंगुली की दिव्य अंगूठी मेरे पास है और मेरे हृदय में उनकी मूर्ति तथा वाणी में उनका नाम विराजित है। फिर मैं इस तुच्छ समुद्र को लांघ कर कृतकार्य हूँ। इसमें कौन बड़ी बात है? आप लोग मेरे लौटने तक
कंदमूल का आहार करके यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करें। उस समय श्री वायुनंदन में तेज, बल और पराक्रम का अद्भुत आवेश था। देवगण जय जयकार और ऋषि शांति पाठ करने लगे। श्री आंजनेय ने दक्षिण की ओर अपनी दोनों भुजाएं फैलाई और बड़े वेग से आकाश में ऊपर की ओर उछलकर गरुड़ की भांति तीव्रता से उड़े। उनके वेग से आकृष्ट होकर कितने ही वृक्ष उखड़कर अपनी डालियों समेत उड़ चले। पुष्पित वृक्षों के पुष्प उनके ऊपर गिरे, जैसे वे वायुपुत्र की पूजा कर रहे हों। पवन पुत्र श्री हनुमान को पवन की गति से श्री राम कार्य के लिए जाते देखकर सागर ने सोचा, इक्ष्वाकु वंशीय महाराज सागर के पुत्रों ने मुझे बढ़ाया था, ये अभय हनुमान इक्ष्वाकुल उत्पन्न श्री राम के कार्य से लंका जा रहे हैं, अतः इन्हें मार्ग में विश्राम देने का प्रयत्न करना चाहिए। समुंदर ने मैनाक पर्वत से कहा, शैल प्रवर, देखो ये कपि केसरी हनुमान इक्ष्वाकु वंशीय श्री राम की सहायता के लिए तीव्र वेग से लंका जा रहे हैं। इस पावन वंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए तो परम पूजनीय हैं। अतएव तुम श्री हनुमान की सहायता करो। तुम तुरंत जल से ऊपर उठ जाओ, जिससे ये कुछ देर तुम्हारे शिखर पर विश्राम कर सके। मैनाक अपने अनेक सुवर्ण एवं मणिमय शिखरों सहित समुंदर से अत्यधिक ऊपर उठ गया और एक क्षण पर मनुष्य के वेश में खड़े होकर उसने हनुमान जी से प्रार्थना की, कपिश्रेष्ठ, आप वायु के पुत्र हैं और उन्हीं की भांति अपरिमित शक्ति संपन्न हैं। आप धर्म के ज्ञाता हैं। आपकी पूजा होने पर साक्षात वायुदेव का पूजन हो जाएगा, इसीलिए आप अवश्य ही मेरे पूजनीय हैं। पहले पर्वतों के पंख होते थे, वे आकाश में इधर उधर वेग पूर्वक उड़ा करते थे। इस प्रकार उनके उड़ते रहने से देवताओं, ऋषियों एवं समस्त प्राणियों के मन में भय व्याप्त हो गया। इस कारण कुपित होकर सहस्त्राक्ष ने लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। वज्र लिए क्रुद्ध सुरेंद्र मेरी ओर भी चले, किंतु आपके पिता महात्मा वायुदेव ने मुझे इस समुद्र में गिराकर मेरी रक्षा कर ली। मैनाक ने अत्यंत आदर एवं प्रीति पूर्वक हनुमान जी से आगे निवेदन किया, वायुनंदन, आपके साथ मेरा वह पवित्र संबंध है और आप मेरे माननीय हैं। दूसरे, समुद्र ने भी आपको विश्राम देने के लिए मुझे आज्ञा प्रदान की है। आप मेरे यहाँ विविध प्रकार के मधुर फल ग्रहण करें, कुछ देर विश्राम कर लें, तदंतर अपने कार्य के लिए चले जाएं। मैनाक के वचन सुनकर श्री आंजनेय ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, मैनाक, आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा आतिथ्य हो गया। मुझे अपने प्रभु के कार्य की शीघ्रता है, अतएव मेरे लिए विश्राम करना संभव नहीं। श्री केशरी किशोर ने हंसते हुए मैनाक का स्पर्श किया और तीव्रता से आगे बढ़ गए। उस समय शैल प्रवर, मैनाक और जल्दी दोनों ने उनकी ओर अत्यंत आदर और प्रीतिपूर्वक देखकर उन्हें बार बार आशीर्वाद प्रदान किया। श्री केशरी किशोर को श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए वेग पूर्वक लंका की ओर उड़ते जाते देख देवताओं ने उनके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए नाग माता सुरसा को भेजा। देवताओं के आदेशानुसार सुरसा ने अत्यंत विकट, बेडौल और भयानक रूप धारण किया। उनके नेत्र
पीले और दाढ़ें विकराल थी। वह आकाश को स्पर्श करने वाला विकटतम मुंह बनाकर श्री हनुमान जी के मार्ग में खड़ी हो गई। श्री हनुमान को अपनी ओर आते देख नाग माता ने कहा, महामते, मैं तीव्र श्रद्धा से व्याकुल हूँ। देवताओं ने तुम्हें मेरे आहार के रूप में भेजा है। तुम मेरे मुख में आ जाओ, मैं अपनी क्षुधा शांत कर लूं। श्री अंजनानंदन ने उत्तर दिया, माता सुरसा, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं अर्थत्राण परायण श्री रघुनाथ जी के कार्य से लंका जा रहा हूँ। इस समय माता सीता का पता लगाने के लिए तुम मुझे जाने दो। वहाँ से शीघ्र ही लौटकर तथा श्री रघुनाथ जी को माता सीता का कुशल समाचार सुनाकर मैं तुम्हारे मुख में प्रविष्ट हो जाऊंगा। किंतु श्री रामदूत के बल बुद्धि की परीक्षा के लिए आई सुरसा ने उन्हें किसी प्रकार आगे नहीं जाने दिया। तब श्री हनुमान ने उससे कहा, अच्छा, तू मुझे भक्षण कर। सुरसा ने अपना मुंह 1 योजन विस्तृत फैलाया था कि श्री वायुनंदन ने तुरंत अपना शरीर 8 योजन का बना लिया। उसने अपना मुंह 16 योजन विस्तृत किया। तब श्री पवन कुमार तुरंत 32 योजन के हो गए। सुरसा जितना ही अपना विकराल मुंह फैलाती, भरतकाय श्री हनुमान उसके दुगने आकार के विशाल हो जाते थे। जब उसने अपना मुंह 100 योजन का बनाया, तब श्री वायुपुत्र अंगूठे के समान अत्यंत छोटा रूप धारण कर उसके मुख में प्रविष्ट हो गए। सुरसा अपना मुंह बंद करने ही जा रही थी कि महामती श्री आंजनेय उसके मुख से बाहर निकल आए और विनयपूर्वक कहने लगे, माता, मैं तुम्हारे मुंह में जाकर निकल आया। तुम्हारी बात पूरी हो गई। अब मुझे अपने प्रभु के आवश्यक कार्य के लिए जाने दो। सुरसा तो श्री रामदूत की केवल परीक्षा करना चाहती थी। उसने कहा, वायुनंदन, निश्चय ही तुम ज्ञान निधि हो। देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा के लिए मुझे भेजा था। मैं तुम्हारे बल और बुद्धि का रहस्य समझ गई। अब तुम जाकर श्री राघवेंद्र का कार्य करो। सफलता तुम्हें निश्चय वर्ण करेगी। मैं हृदय से तुम्हें आशीष देती हूँ। सुरसा देवलोक के लिए प्रस्थित हो गई और उग्र वेग श्री मारुतमंच गरुड़ की भांति आगे चले। मैनाक उदित वानर शिरोमणि श्री रामदूत पवन के वेग से उड़ते हुए जा रहे थे। मार्ग में सिंह का राक्षसी समुद्र में मिली। वह आकाश से उड़कर जाने वाले प्राणियों को उनके प्रतिबिंब के द्वारा खींचकर मार डालती थी। उस छाया ग्रहणी सिंह का असुरी ने समुद्र से श्री पवन पुत्र की छाया पकड़ ली। हनुमान जी की गति अवरुद्ध हो गई। आश्चर्य में पड़े श्री रामदूत ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, पर उन्हें कहीं कोई दिख नहीं पड़ा। जब उन्होंने नीचे दृष्टि डाली तो जल के ऊपर स्थूल शरीर वाली राक्षसी दिख पड़ी। बस विशालकाय हनुमान जी वेगपूर्वक सिंहिका के ऊपर कूद पड़े। भूधराकार महातेजस्वी महाशक्तिशाली पवन पुत्र का भार वह राक्षसी कैसे सह पाती, पीस कर चूर्ण चूर्ण हो गई। हनुमान जी का यह भयानक कार्य देखकर खेचर प्राणियों ने उनका सत्वन करते हुए कहा, कपिवर, इस विशाल काय प्राणी को मार डालने का अद्भुत कर्म कर लेने पर अब आप आगे जा सकते हैं। वानरेंद्र, जिस पुरुष में आपके समान धैर्य, समझ, बुद्धि और कुशलता ये चारों गुण होते हैं,
उसे अपने कार्य में कभी असफलता नहीं होती। आकाश में विचरण करने वाले प्राणियों के वचन सुनते हुए श्री पवन पुत्र दक्षिण दिशा की ओर अत्यंत वेगपूर्वक जा रहे थे। कुछ ही देर में निर्विघ्न लंका के उस समुद्र तट पर पहुँचे जहाँ विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों और फलों से लदे वृक्षों के वन सुंदर पक्षियों के कलरव से निनादित थे। वहाँ मृग शावक क्रीड़ा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक इधर उधर दौड़ रहे थे। शीतल बयार बह रही थी। बड़ा ही मनोरम दृश्य था। वहाँ से त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बसी हुई चतुर्दिक परकोटों एवं खाइयों से घिरी रावण की लंका पूरी स्पष्ट दिख रही थी। आंजनेय ने एक बार चारों ओर देखा, फिर वे लंका में प्रविष्ट होने के लिए विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, दुर्धर्ष दशानन से युद्ध अनिवार्य है, अतएव यहाँ अपरिमित वानर भालुओं की सेना के साथ प्रभु के ठहरने के स्थान और जल फल के सुपास का भी पता लेना चाहिए। यह दुर्ग अत्यंत दुर्गम प्रतीत होता है, अतएव आक्रमण की दृष्टि से यहाँ की एक एक बात जान लेना नितांत आवश्यक है। किंतु इस विशाल वेश में और दिन के प्रकाश में तो असुरों को मेरे आगमन का रहस्य विदित हो जाएगा। अतएव रात्रि में सूक्ष्म वेश में इस दूरह दुर्ग के भीतर मेरा प्रवेश करना हितावह होगा। आंजनेय उछलकर एक पर्वत पर चढ़ गए और वहां से लंकापुरी को देखने लगे। वह पुरी अत्यंत सुदृढ़ दुर्ग थी और उसकी सुंदरता अनिर्वचनीय थी। उसके चारों ओर समुद्र थे और उसके परकोटे सोने के बने थे। उसके सभी द्वार स्वर्ण निर्मित थे। प्रत्येक द्वार पर नीलम के चबूतरे बने थे। वहां के सुविस्तृत पथ स्वच्छ एवं आकर्षक थे। रावण द्वारा पालित लंकापुरी में स्थान स्थान पर सुरम्य वन एवं निर्मल जल पूरित जलाशय विद्यमान थे। उसके निर्माण में जैसे विश्वकर्मा ने अपनी समस्त बुद्धि व्यय कर दी थी। लंका में सर्वत्र सशस्त्र विकराल सैनिकों की कठोर सुरक्षा व्यवस्था थी। श्री विधे नंदिनी को हर कर लाने के बाद रावण ने वहां की रक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ कर दी थी। उसके चारों ओर विशाल धनुष बाण धारण किए अनेक भयानक राक्षस सजग होकर अहरनिश घूमते रहते थे। राक्षस राज रावण की पूरी लंका का यह दृश्य देखते हुए महावीर हनुमान सायंकाल की प्रतीक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे सूर्यास्त हुआ। श्री पवन नंदन ने अणिमा सिद्धि के द्वारा अत्यंत छोटा रूप धारण कर मन ही मन श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और उनकी पावनतम मूर्ति को हृदय में धारण करके लंका में प्रविष्ट हुए। हनुमान जी के अत्यंत लघु रूप धारण करने पर भी लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकनी ने उन्हें देख लिया। उसने उन्हें डांटते हुए कहा, अरे तू कौन है जो चोर की तरह इस नगरी में प्रवेश कर रहा है? अपनी मृत्यु के पूर्व तू अपना रहस्य प्रकट कर दे। कपिश्रेष्ठ श्री हनुमान ने सोचा, पहले ही इससे विवाद करना उचित नहीं। यदि और राक्षस आ गए तो यहीं युद्ध छिड़ जाएगा और माता सीता का पता लगाने के कार्य में विघ्न पड़ेगा। बस उन्होंने उसे स्त्री समझकर उस पर बाएं हाथ की मुष्टि से धीरे से प्रहार किया, पर श्री हनुमान का मुष्टिक प्रहार लंकनी के नेत्रों के सम्मुख अंधेरा छा गया। वह रुधिर वमन करती हुई पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई, किंतु कुछ ही देर बाद वह
पुनः संभली और उठकर बैठ गई। अब लंकनी ने उन अमोघी लंघक वानर शिरोमणि से कहा, श्री रामदूत हनुमान, तुमने लंकापुरी पर विजय प्राप्त कर ली। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अब सीता के कारण दुरात्मा रावण का विनाश काल अत्यंत निकट आ गया है। बहुत पहले चतुर्मुख ब्रह्मा ने मुझसे कहा था कि त्रेता युग में साक्षात क्षीरोदधिशायी अविनाशी नारायण दशरथ कुमार श्री राम के रूप से अवतीर्ण होंगे। उनकी सहधर्मणी महामाया रूपिणी सीता देवी का रावण का हरण करेगा। उन्हें ढूंढते हुए जब रात्रि में एक वानर लंका में प्रवेश करेगा और उसके मुष्टि प्रहार से तू व्याकुल हो जाएगी, तब समझना कि अब असुर वंश के ध्वंस होने में विलंब नहीं। पर मेरा परम सौभाग्य है कि दीर्घकाल के अनंतर आज मुझे उन श्री राम के प्रिय भक्त का अति दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे हृदय में विराजमान दशरथ नंदन श्री राम मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। परम बुद्धिमान वानर शिरोमणि वायुनंदन ने अत्यंत छोटा रूप धारण कर लिया और फिर वे करुणामय प्रभु का मन ही मन स्मरण कर विकट असुरों से सुरक्षित दुर्भेद्य लंका में प्रविष्ट हुए। श्री केसरी किशोर के समुद्र लंघन एवं लंका प्रवेश के साथ ही जग जननी जानकी एवं लंकाधिपति रावण की बाईं भुजा और बाएं नेत्र तथा समस्त दुर्वंदित दशरथ कुमार श्री राम के दाएं अंग फड़क उठे।